हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज हम आए हैं कंट्रोल जो रूम है हमारा, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पूरी बिल्डिंग की कंट्रोल होती है। बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पर एक फेज एब्सेंट है। बाकी जगह जैसे आधी बिल्डिंग है, एक रूम में, आधे रूम में तो सप्लाई आ रही है, आधे में नहीं आ रही है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट का हम आज पता लगाएंगे, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी हम पता करेंगे कि किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन हो रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप इसको पूरा अच्छी तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और फॉल्ट डिटेक्ट कर पाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए करते हैं अपने फॉल्ट डिटेक्शन की शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इसमें इंडिकेटर लैंप है। तो प्राइमरीली इंडिकेटर लैंप से हमें पता लग जाएगा कि फेज एब्सेंट है, यहाँ सप्लाई आ रही है, क्या सिचुएशन है। तो देखिए, आर वाई बी 3 फेज होते हैं हमारे। तो आर फेज यहाँ पर प्रेजेंट है, वाई फेज में कोई इंडिकेटर है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, लैंप नहीं जल रहा है। बी फेज में इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट पता लग रहा है कि 2 फेज तो आ रहे हैं और 1 फेज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सोलर पैनल है इसका ACDB बॉक्स है, ठीक है। सोलर का ACDB बॉक्स है, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, इंडिकेटर में 2 जो लैंप है, 2 इंडिकेटर है, वो ग्लो कर रहे हैं और एक ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट ये है कि एक फेज एब्सेंट है। अब उस फेज का पता लगाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ से इसको सबसे पहले जो मेन सप्लाई आ रही है, तो यहाँ एक रोटरी स्विच है, इस रोटरी स्विच से इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब अपने यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं जहाँ से मुख्य सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो लैंप द्वारा टेस्टिंग करते हैं। लैंप द्वारा टेस्टिंग करेंगे तो इससे स्पष्ट पता लग जाएगा कि किस पेज में सप्लाई है और किस में नहीं है। टेस्टिंग करने के लिए मैंने एक 500 वाट का लैंप लिया है। ये वाला 3 देखिए, यहाँ पर 4 वायर है, ये आर्मर्ड केबल है जहाँ से 4 वायर आ रहे हैं। ये क्या है, न्यूट्रल का है। ब्लैक न्यूट्रल के लिए होता है, ब्लू वाई यानी येलो और आर यानी रेड। आर वाई बी 3 फेज और 1 न्यूट्रल। अब आप ये भी देख पा रहे हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ सीखने को नहीं मिलती है। आप देख रहे हैं इनकी साइज यानी कि आर वाई बी की साइज ज़्यादा है किसकी कंपेरिजन में, ब्लैक वायर। ब्लैक यानी कि न्यूट्रल। तो ये भी पता लग रहा होगा आपको कि न्यूट्रल वायर का साइज बाकी से कम होता है। अब अपने चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक हम यहाँ लगाएंगे, किस पर, न्यूट्रल पर, बाकी तीनों फेज में लगाएंगे। तो देखेंगे बी पर लगाया हमने तो लैंप ग्लो हो गया, इसका मतलब बी फेज अवेलेबल है। यहाँ लगा रहे हैं तो लैंप नहीं जल रहा है, देखिए लैंप नहीं जल रहा है। फिर हम यहाँ लगाए तो लैंप जल गया। तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर इस केबल में 1 फेज एब्सेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया है, फॉल्ट पता लग गया है, यहाँ पर 1 फेज है वो एब्सेंट है। अब फॉल्ट का यही है कि इस पूरी केबल को चेक करना पड़ेगा, जहां से हमारे पास नेट मीटरिंग से ये जो केबल आ रही है। अब वहां पर टेस्टिंग की तो वहां पर हमें पता लगा था कि वहां पर तीनों फेज अवेलेबल थे। तो कहीं ना कहीं वहां से यहां तक जो केबल आई है उसमें फॉल्ट है। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, इस केबल को पता करेंगे कि फॉल्ट कौन सी जगह है और उस फॉल्ट को दूर करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप फॉल्ट डिटेक्ट अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर ये लगी हुई है MCCB, ठीक है। ये MCCB लगी हुई है। पूरी जो वायरिंग हो रही है वो बस बार लगे हुए हैं, बस बार की सारी कोडिंग हो रखी है। ये आर फेज के लिए है, ये वाई फेज के लिए है, ये बी फेज के लिए, ये न्यूट्रल के लिए। ये पूरी कहते हैं इसे बस बार, ठीक है, ताकि कोई भी फॉल्ट यहाँ पर ओकरिंग नहीं हो। भाई ज़्यादा लोड है, पूरे इंस्टीट्यूट का लोड है, तो यहाँ पर बस बार से वायरिंग करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, यहाँ बस बार का प्रयोग किया है। अब आप पूरी चीज़ को समझ पा रहे होंगे। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक दूसरा कंट्रोल पैनल और है। इस कंट्रोल पैनल में मैं अपने टेस्टिंग करता हूँ। मैंने यहाँ सबसे पहले ऑफ किया इसको यहाँ पर देखता हूँ, ये क्या है, वहीं से सप्लाई आ रही है। लेकिन देखिए MCCB है, ये भी MCCB है। इसमें देखते हैं अपने यहाँ पर तीनों फेज हैं, वहीं से रही है सप्लाई। अब मैं तीनों फेज की टेस्टिंग करता हूँ
तो देखिए यहाँ से न्यूट्रल पे लगा के और मैं इस पे करता हूँ, यहाँ सप्लाई आ रही है, यहाँ पर ब्लू क्लियर है कि न्यूट्रल और ब्लू में सप्लाई है। दूसरा मेरे पास यहाँ पे तो येलो पे भी है, ठीक है, और यहाँ पर रेड में भी है। तो RYB तीनों फेज में मेरे पास यहाँ सप्लाई आ रही है। क्लियर हो गया है। तो यहाँ से मैं इस बस बार को सप्लाई दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास में केबल के फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था है वो नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसका सिंक्रोनाइजेशन करता हूँ। अब आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो इसकी सप्लाई को तो करना पड़ेगा यहाँ से ऑन। यहाँ सप्लाई को ऑन कर दिया है। अब क्या करेंगे आप, एक जैसे यहाँ पे ब्लू पे लगाना है आपको, ठीक है, तो मैं भी वहां पर ब्लू पे लगाऊंगा। इसको बीच में पकड़ लेना, मेरे को दीजिए। हाँ, ब्लू में लगाओ। और अब मैं यहाँ पे भी ब्लू में लगाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन क्या प्रॉपर तरीके से हो सकता है क्या। तो इसके लिए देखिए मैं भी ब्लू में लगाता हूँ लैंप में। तो यहाँ पर जैसे ही अपने ब्लू में लगाएंगे तो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी कि नहीं जलना चाहिए। अब आप ब्लू में लगा के रखें, मैं दूसरे में लगाता हूँ तो यहाँ जलेगा। देखिए लैंप जल गया है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे में लगाएंगे तो जलेगा, और जिस सेम फेज में लगा रहे हैं वहां ये नहीं जलना चाहिए। इसका मतलब प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में ये हो रखा है। तो देखिए लैंप नहीं जलेगा यदि सिंक्रोनाइज है। अब आप येलो में लगाइए, येलो में लगाइए, ठीक है। मैं यहाँ येलो में लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये तो पहले भी नहीं जल रहा था। अब आप आर में लगाइए, तो मैं भी यहाँ आर में लगाता हूँ तो ये लैंप नहीं जलेगा। देखिए आर में मैंने यहाँ लगाया, वहां पर भी आर में लगाया, लैंप नहीं जला, तो ये प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में है, कोई इश्यू नहीं है। अब अगर मैं दूसरे में लगाता हूँ, वहां पर उस बस बार में आर पे लगा रखा है और मैं यदि ब्लू पे लगाता हूँ तो देखिए लैंप जल गया। इसका मतलब ये क्या है, दो अलग अलग फेज में है। कब जलेगा, सेम फेज में कभी भी लैंप नहीं जलता है। तो यही सिंक्रोनाइजेशन हम इसी आधार पर जो दो अल्टरनेटर है उनका करते हैं, दो जनरेटर है उनका सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ये एक साधारण सी विधि है जिसमें सिंक्रोनाइजेशन आसानी से हम कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, वहां से जो वाई फेज है उसको कनेक्ट कर दूंगा इस बस बार के साथ में। तो वो जो सप्लाई यहाँ से एब्सेंट है वो सप्लाई यहाँ पर प्रॉपरली आ जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा, ये हमारे पास में केबल है, इस केबल से वहां से कनेक्ट करके इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। देखिए अब हमने यहाँ पर ये जो वाई फेज है इसका सिंक्रोनाइजेशन किया है। जो बस बार है यहाँ पर वाई फेज अवेलेबल था, तो इसे हमने एक केबल के माध्यम से यहाँ पर इस पैनल के अंदर ये वाई फेज के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है। वो कंप्लीटली सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, अभी आप देख पाएंगे। हमारा जो सोलर का मीटर है इसमें रेड लैंप ग्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ काम नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें हैं अभी बंद है। तो यदि ये सक्सेस होता है तो हमारा सोलर पैनल है वो भी सही से चलने लगेगा और सारी सप्लाई प्रॉपरली आ जाएगी। चलो 1 बाय 1 ऑन करते हैं। पहले आप वहां से ऑन करेंगे, उसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। एक सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। अब दूसरी जो सप्लाई है हमारी वो यहाँ से ऑन होनी है, तो इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है। थोड़ा सस्पेंस तो है, लेकिन देखेंगे कि तीनों फेज हैं वो आ चुके हैं। सिंक्रोनाइजेशन हमारा 100% सक्सेस हुआ। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ACDB में तीनों फेज हैं वो प्रॉपरली वर्क करने लग गए। अब आप देख पा रहे हैं हमारा जो सोलर मीटर है वो भी काम कर रहा है। सोलर पैनल है वहाँ पे भी हमारा जो सोलर है उसका जनरेशन ऑन हो चुका है। क्योंकि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इस वजह से सप्लाई जब तक यहाँ 3 फेज नहीं आती है तब तक सोलर काम नहीं करता है। तो दोस्तों आपने सीखा है प्रॉपरली किस तरीके से आप एक फॉल्ट है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।